चलिए, गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ, गुड इवनिंग क्लास, है ना। गुड इवनिंग क्लास। किसी बच्चे ने गुड मॉर्निंग तो इसमें किसी बच्चे ने मुझे लगता है गुड मॉर्निंग तो नहीं बोल लिख दिया, इसलिए मैंने उनको देख के गुड मॉर्निंग बोल दिया। चलिए जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एकता शर्मा गुड इवनिंग। प्रियांशी अग्रवाल, प्रीति झा, शिवानी जैन, राहुल अग्रवाल, संगीत सागर, तेजस्व कुमार, है ना, आप सबों को गुड इवनिंग। अंकित अग्रवाल, जल्दी जल्दी सारे बच्चे जुड़ जाइए, अब मैं स्टार्ट करूं फिर। कृष्णा गुड इवनिंग। विशाल झा गुड मॉर्निंग। धीरज सिन्हा गुड इवनिंग। तानिया खेरा, गीतांजलि कश्यप, निधि, अमन अग्रवाल, है ना। वही मुझे लगा किसी ने गुड मॉर्निंग तो बोला है, तभी मैंने जवाब में गुड मॉर्निंग बोला। काजल सिंह नमस्कारम, अरे वाह, नमस्कारम नमस्कारम। शालिनी भट्ट गुड इवनिंग। जसप्रीत सिंह बग्गा गुड इवनिंग सर। यश चौहान, लक्ष्य शर्मा, मदनपुर, यश जैन, भार्गवी। चलिए जी, आप सबों को एग्जैक्टली गुड इवनिंग एंड हेलो। अविनाश झा गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी सारे बच्चे जुड़िए जिससे कि मैं स्टार्ट करूं। जय माता दी बोलने वाले भी लोग हैं जी, जय माता दी, गुड इवनिंग। प्रखर प्रखर, अंकुर शर्मा। चलिए जी, तो स्टार्ट करें फिर, है ना। भार्गवी शर्मा पूछ रही है हाउ आर यू सर। अब कोरोना काल में तो हम यही बोल सकते हैं, जिंदा हैं, यही बहुत बड़ी बात है ना। कहा जाता है 2020 का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट यही है कि हम बच गए और हम जिंदा हैं। जय माता दी। चलिए स्टार्ट करें फिर। मुझे लगता है बहुत बच्चों को आज के सेशन के बारे में पहले से ही कुछ एहसास है, आभास है। और वो क्या है सर, वेटिंग टू सी यू इन ऑनलाइन क्लासेस और फेस टू फेस क्लासेस। चलिए जी, चलो स्टार्ट करें फिर। ऑफलाइन फेस टू फेस, यस। चलिए, सबसे पहले अगर आप लोग मुझे अच्छे से देख पा रहे हैं तो मेरे इस बैगी पे कुछ लिखा हुआ है, और ज़रा बताओ ये क्या लिखा हुआ है। जल्दी टाइप करके बताओ क्या लिखा हुआ है ये, फिर मैं बताता हूँ कि इससे क्या रिलेशन है। सरप्राइज, हाँ, सरप्राइज 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 सरप्राइज, है ना। चलिए, क्या लग रहा है, क्या सरप्राइज है, तुम लोग गेस करो कुछ। सरप्राइज सरप्राइज, है ना। मुझे मालूम था सब यही बोलेंगे कि सर आपकी शादी होने वाली है, ऐसा कोई सरप्राइज है, ऐसा कोई भी सरप्राइज नहीं है ना। चलिए जी, देखो, तो यहाँ पे जो सरप्राइज लिखा हुआ है एक्चुअली एक सरप्राइज है। सरप्राइज से पहले स्टार्ट करता हूँ गुड न्यूज़ से, है ना। गुड न्यूज़, ठीक है। चलिए जी, जो बच्चे फेस टू फेस क्लासेस का इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसे तो दिसंबर अटेम्प्ट के बच्चे फेस टू फेस क्लासेस का इंतज़ार करते करते उनकी आंखें थक गई, है ना। अब उन्होंने इंतज़ार करना छोड़ दिया। फेस टू फेस क्लासेस का इंतज़ार करते करते आईसीएसआई के एग्ज़ाम्स आ गए, है ना। लेकिन चलिए, अभी भी बहुत बच्चे हैं जिनको थोड़ी भी उम्मीद हो कि एक क्लास भी अगर फेस टू फेस हो जाए, और अगर हम एग्ज़ाम गाइडेंस क्लास फेस टू फेस कर लें तो बहुत अच्छी बात रहेगी, है ना। चलिए मैं बताता हूँ। उसमें अगर आपको मालूम हो
तो जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक फेस टू फेस क्लास होना इम्पॉसिबल है लगभग, है ना। तो उस केस में वैक्सीन डेवलपमेंट में आप लोग को पता चल ही गया होगा, है ना। यूके के अंदर आज से देना वैक्सीन स्टार्ट हो गया, रसिया में भी आज से वैक्सीन देना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है ना। इंडिया के अंदर भी दो वैक्सीन कैंडिडेट, द फर्स्ट वाज फाइजर एंड द सेकेंड इज़ सीरम इंस्टीट्यूट, इन लोगों ने इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए एप्लीकेशन लगा दी है और चांसेस हैं कि दिसंबर लास्ट तक इन लोगों को ऑथराइजेशन शायद मिल भी जाए। तो इसका मतलब दिसंबर से वैक्सीनेशन होने के चांसेस हैं। आज मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी एक जी न्यूज़ का एक क्लिप लगाया था, उसमें वो बोल रहे थे कि बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा वैक्सीनेशन। चलिए, दिसंबर नहीं जनवरी फर्स्ट वीक तक तो हो ही जाएगा, है ना। तो अगर वैक्सीनेशन अपने टाइम पर हुआ तो फेस टू फेस क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ये तो गुड न्यूज़ है। सरप्राइज़ क्या है वो सुनो। सरप्राइज़ ये है कि हम आज करने यहाँ आए हैं कंपनी लॉ अमेंडमेंट, है ना। कंपनी लॉ अमेंडमेंट्स, जब हम कंपनी लॉ अमेंडमेंट करने आए तो मैं भी बड़ा खुश था कि कंपनी लॉ के अमेंडमेंट में तो बहुत कुछ होगा, है ना। लेकिन जब मैंने देखा तो मेरी हालत हो गई ख़राब। कंपनी लॉ अमेंडमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है, आईसीएसआई ने कुछ भी नहीं दिया है, बस रिसेंट कुछ जजमेंट है वो डाल दिया कहानी के तौर पे, और कुछ भी नहीं है। मैंने सारा पहले ही करा दिया है। अब मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ कराया मैंने। सो देखो, सबसे पहले ध्यान से सुनते रहिएगा, ये सबसे ज़रूरी है। ये नहीं कि मैंने बोला कोई अमेंडमेंट नहीं तो सारे बच्चे भाग जाना, बस 5-10 मिनट सुन लो। सबसे पहले जून में मैंने अमेंडमेंट कराया था, जून में मैंने अमेंडमेंट करवाया था कंपनी लॉ का, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सारे के सारे बच्चे इस बात का ध्यान रखना कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। वो बहुत मेजर अमेंडमेंट है ना। तो जून में जितने भी अमेंडमेंट हुए थे वो बहुत ज़्यादा हुए थे और बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे, है ना। तो उसमें 99% मैंने कवर कर दिया था। उसके बाद अभी मैंने एसबीसी का अमेंडमेंट कराया, एसबीईसी का जून वाला भी और दिसंबर वाला भी अभी तुरंत करवाया है ना। अब ये दोनों अमेंडमेंट से भी आप जानते हैं कंपनी लॉ और एसबीसी दोनों मैच करता है ना। तो ये अमेंडमेंट से कवर हो गया। उसके बाद रही सही कसर निकाल दी सीआर के अमेंडमेंट ने। आपको याद होगा सीआर के अंदर सेक्शन 230 वाला मर्जर एंड अमलगमेशन वाला जो अमेंडमेंट था और उससे जुड़े हुए जो रूल थे वो मैंने करा दिया था, है ना। तो जब आप ये सारा का सारा करेंगे तो कंपनी लॉ के अंदर जो अमेंडमेंट बचता है वो है निल। वो क्या एग्जैक्टली निल। तो कोई अमेंडमेंट है ही नहीं, ये सारा अमेंडमेंट मैंने पहले करवा दिया है ना। तो कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक बार पूरा का पूरा आईसीएसआई ने जो अपना वो सप्लीमेंट दिया है उसको मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा और देखता हूँ, खोज के निकालता हूँ कि कुछ अमेंडमेंट नए निकलते हैं या नहीं, या जो अमेंडमेंट निकलते हैं वो हमारे काम के हैं या नहीं, है ना। तो उस केस में तो आज का सरप्राइज यही था, है ना, कि कंपनी लॉ के अमेंडमेंट में, है ना, अब कोई अमेंडमेंट है ही नहीं। अच्छा, क्यों नहीं अमेंडमेंट है जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। अच्छा, कंपनी लॉ के अमेंडमेंट के नाम पे क्या क्या करना है तुम लोग को, देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले जून वाला अमेंडमेंट आपको करना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरा एसबीसी का जून वाला भी और एसबीसी का दिसंबर वाला भी, दोनों का डिस्क्रिप्शन लिंक में है ना, सॉरी, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और तीसरा सीआर का जो अमेंडमेंट मैंने अभी कराया है उसमें भी आपका कवर हो गया। तो ये तीनों को मिला लोगे तो आपका कंपनी लॉ का अमेंडमेंट हो गया है पूरा, है ना। तो चलिए एक बार मैं तुम लोग को दिखाता हूं कि ये सारा अमेंडमेंट हुआ है या नहीं। आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर सही बोल रहे हैं, ये सारे अमेंडमेंट पहले ही कवर हो चुके हैं, है ना। चलिए जी देखते हैं कि करके आईसीएसआई की वेबसाइट पे आ गए, और आईसीएसआई की वेबसाइट पर आने के बाद, है ना, अब हम आएंगे एकेडमिक पोर्टल में। एकेडमिक पोर्टल में जब जाएंगे तो न्यू सिलेबस पे जाएंगे, न्यू सिलेबस पे जाएंगे, स्टडी मटेरियल के अंदर जाएंगे, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के अंदर जाएंगे, और उसके बाद हम आएंगे कंपनी लॉ के सप्लीमेंट पे। अब कंपनी लॉ के सप्लीमेंट पर जब हम आएंगे तो देखिए आप यहाँ पर कैसे कैसे दिया हुआ है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंपनी चैप्टर तो कंपनी लॉ में नहीं है,
ये तो अब एसबीसी में है, और आपको याद होगा कि निधि कंपनी से जुड़े हुए 3 नए फॉर्म्स आए थे, इसके बारे में मैं बात कर चुका हूं एसबीईसी अमेंडमेंट में। ठीक है, तो ये हो चुका है। दूसरा, निधि से जुड़े हुए कुछ ट्रांजिशनरी चेंजेस थे जो मैंने बोला था कि हमारे काम के नहीं हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही एसबीसी में बात कर लिया है। उसके बाद आपको याद होगा ये स्पाइस प्लस और अजाइल प्रो वाला कहानी, उसके ऊपर तो प्रॉपर एक सेशन मैंने स्पेशल लिया था, और वो स्पेशल सेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से पढ़ लेंगे। तो ये वाला पार्ट भी पूरा मैंने करा दिया है, एक स्पेशल सेशन ही लिया था इसके ऊपर, अगर आपको याद हो तो। उसके बाद ये तो स्पाइस प्लस और अजाइल प्रो वाला है। उसके बाद मैंने एसबीसी में, याद होगा, गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन में जहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल अवार्ड लिखा हुआ था, वहाँ पे अगर कंपनी ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू किया है तो वहाँ पे उसको टोटल वोटिंग पावर माना जाए, ये वाली बात मैंने आपको बता दी थी, है ना। तो ये सारा मैंने कवर कराया हुआ है ना। चलो एक डिवीजन के तौर पे भी तुम लोग देखते जाओ, है ना। उसके बाद सेक्शन 188 सब सेक्शन 1 के अंदर चेंज था, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको भी एग्जेम्प्ट किया था, तो वो भी मैं करा चुका हूँ वहीं पे, है ना। उसके बाद निधि कंपनी के बारे में तो बताया था, ये सारे के सारे ट्रांजिशनरी हैं, इसका हमसे कोई खास मतलब नहीं है। उसके बाद एक शेयर कैपिटल, कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर अमेंडमेंट रूल 8 स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स वाले में अगर आपको याद हो तो स्टार्टअप कंपनीज के लिए थोड़ा सा एग्जेम्पशन बढ़ाया था, जहां 5 साल लिखा हुआ था वहां क्या कर दिया था, 10 साल कर दिया था, तो वो भी मैं करा चुका हूं, है ना। उसके बाद ये सेक्शन 460 कॉन्डोनेशन ऑफ डिले वाला जो सेक्शन है वो कंपनीज एक्ट का है, लेकिन एलएलपी पे भी अप्लाई होगा, ये भी बात मैंने एसबीसी में किया हुआ है, सब किया हुआ है पहले से, है ना। उसके बाद अगर आपको याद हो कि जो ऐसी एनबीएफसी जिनको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मानना जरूरी है, उनकी एनुअल फाइलिंग के अलग फॉर्म्स हैं, एओसी फॉर एनबीएफसी इंडेस, है ना। और अगर वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं तो एओसी फॉर सीएफएस एनबीएफसी, है ना, इंडेस, ये सारा का सारा मैंने पढ़ाया हुआ। बस मैं एक बार कॉन्फिडेंस के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि देखो मैं सच बोल रहा हूँ और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पहले सारे अमेंडमेंट कवर हो चुके हैं। हाँ, कुछ जो नए एग्जैक्टली जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हैं जो नए नए अभी हुए हैं, वो कहानी के तौर पे दिया हुआ है, उसको कभी भी घूमते फिरते राउट कर सकते हैं आप। ठीक है, एमएसएमई का नया डेफिनेशन, है ना, वो मैं करवा चुका हूँ, एमएसएमई का नया डेफिनेशन करवाया था ना। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे किर्प, अब देखो आईबीसी का मुझे लगता है पिछला सेशन ही मेरा किसके ऊपर था, आईबीसी के अमेंडमेंट के ऊपर था, है ना। तो आईबीसी वाला भी पूरा का पूरा अमेंडमेंट मैंने करा दिया है ना। तो देखिए ऐसे करते करते तो ये पूरा खत्म हो गया, है ना। अब आप बोलोगे कि सर जब कोई अमेंडमेंट था ही नहीं तो आप आए क्यों। अब देखो मैंने टाइम डेट दे दिया है तो मुझे आना ही पड़ा, है ना। अब आना पड़ा, नहीं आता तो बच्चों को ऐसा लगता है ना। तो उस ये क्या कंपनी लॉ वाला ही खोला ना मैंने, क्या है ये, ओ एसबीसी का है, सॉरी 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 सॉरी, रुको 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 रुको, पूरा मैंने देख लिया तो ऐसा लगा कि कंपनी लॉ वाला ना। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कंपनी लॉ वाला भी खोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये लो। वही मैंने बोला इतना स्मूथली कैसे चल रहा है, केस लॉ तो आना चाहिए। चलिए जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ से देखो, सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी के अंदर सेक्शन 2 क्लॉज 45 में फिर से बोल दे रहा हूँ, तुम लोग का रिवीजन भी होता जाएगा। पेड अप शेयर कैपिटल को क्या माना जाए, टोटल वोटिंग पावर माना जाए, जहां कंपनी ने क्या इशू किया हुआ, डीवीआर, ये मैं करवा चुका हूँ। ठीक, चलो देखते जाओ अब दूसरा। उसके बाद ये शेयर कैपिटल है, ये जीडीआर एडीआर को लेके है, वो मॉड्यूल सेकंड में है, वो आपके काम का भी उतना नहीं है। उसके बाद रूल 8 वही स्वेट इक्विटी शेयर्स वाले, है ना, वो मैं करा चुका हूँ, जहाँ पे 5 साल की जगह पे क्या माना जाए, 10 साल माना जाए। ठीक है, वो किसके लिए है 5 साल वाला, 10 साल माना जाए किसके लिए, स्टार्टअप के लिए, तो वो मैं करा चुका हूँ। ये देखो नए कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं ना। ठीक है, उसके बाद डेट कैपिटल वाले में, डेट कैपिटल वाला तुमको याद होगा जून में मैंने डीआरआर के ऊपर एक बड़ा लंबा चौड़ा अमेंडमेंट कराया था, किसके ऊपर एग्जैक्टली, डीआरआर के ऊपर, है ना। तो डीआरआर के ऊपर जो अमेंडमेंट कराया था वही है ये, है ना। तो वो अच्छे से कर लेना, ये मैं करवा चुका हूँ। देखो ना इसका डेट ही देखो, 5 जून 2020। अब मैंने जुलाई अगस्त के उसमें अगस्त अमेंडमेंट हो गया, अगस्त का अटेम्प्ट आ गया था, उसके लिए मैंने कराना शुरू किया था, तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ।
उसके बाद कुछ वही जुडिशल प्रोनाउंसमेंट्स हैं। उसके बाद मतलब मैं इतना खुश हो गया ना आज की, आज कोई खास अमेंडमेंट नहीं है, मैंने तो एसबीसी का अमेंडमेंट खोल दिया था। ठीक है, चार्ज के ऊपर बस केस लॉज, इन्होंने केस लॉज क्या है, जो नए नए डिसीजंस हुए हैं उन्होंने डिसीजंस लिख दिया है बस, है ना, वो आप आराम से कर सकते हैं। सीएसआर, ये सारा अमेंडमेंट मैं करा चुका हूँ, अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं दिखाता भी हूँ, रुको देखो। अभी मैं सर्च मारता हूँ इसमें, जैसे सीएसआर के अंदर कोविड के अंदर जो पैसा खर्च करेंगे, जैसे पीएम केयर फंड्स में डालेंगे, तो वो सभी सीएसआर के लिए क्वालिफाई कर जाता है। ये देखिए, ये अमेंडमेंट मैं पहले ही कर चुका हूँ, ये देखो, ये देखिए, ये ना सीएसआर कंट्रीब्यूशन एरियाज, ये देख रहे हैं, ये सारा का सारा मैंने जून में ही कर दिया था। तो ये सारा अमेंडमेंट मैं ऑलरेडी जून में कर चुका हूँ। और अगर किसी बच्चे ने जून वाला अमेंडमेंट का नोट्स अगर प्रिंट आउट कराया होगा तो ये सब उसमें है, तो कोई नया अमेंडमेंट नहीं है। अब देखिए, आपको और दिखाता हूँ। उसके बाद पीएम केयर्स वाली बात मैं पहले ही कर चुका हूँ। उसके बाद ये बस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट डाल डाल के इन लोगों ने इसको भरा है, और कोई नई चीज़ इसके अंदर नहीं है। एक अच्छी चीज़ है कि आपको फ़ायदा भी हुआ, कोविड की वजह से कुछ लोगों को फ़ायदा भी हो गया है। ये कारो जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी, वो क्या था, 2016 वाला कारो था जो अभी तक हमारे बुक में है, वो क्या एग्जैक्टली 2016 वाला। अब उसको भी हटा के 2020 वाला आ गया था। लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि 2020 वाला जहां 19-20 से लगने वाला था, अब इसको बढ़ा के 20-21 कर दिया गया है। तो 20-21 कर दिया, इसका मतलब कारो 2020 हमारे ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। ना तो ये दिसंबर में अप्लीकेबल होगा अब, और ना ही आपका ये 20-21 से शुरू होगा, तो ये दिसंबर में अप्लीकेबल नहीं होगा, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा ना, ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये 19-20 से जो होने वाला था, एक बार देखिए आप, बट ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ दिस यहाँ लिखा हुआ ना, शैल बी मेड अप्लीकेबल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 20-21। तो 20-21 का मतलब अभी जो 20-21 चल रहा है वो, इंस्टीड ऑफ बीइंग अप्लीकेबल फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20, तो 20-21 का इसका मतलब कंपनी की तरफ से अगर देखें तो कंपनी के ऊपर ये अभी लागू नहीं हुआ, चूँकि 20-21 अभी अभी चल ही रहा है। 20-21 पहले ख़त्म होगा, फिर उसका ऑडिट होगा, फिर ऑडिट का जब ऑडिट होगा उस समय आपका कारो अप्लीकेबल होगा। तो चलिए, ये वाला एक ज़रूर अच्छी बात है कि ये थोड़ा सा फ़ायदा दे गया, कोरोना की वजह से ये अप्लीकेबल नहीं हुआ। उसके बाद फिर ये जुडिशल प्रोनाउंसमेंट्स हैं, है ना। बाकी मैं कारो 2020 के ऊपर भी नोट्स बना के तुम लोग को दे दूंगा, ठीक है। मान लीजिए खुदा ना खास से अगर आ गया एग्जाम में, एक तो हल्का फल्का ही चेंज होगा, तो कम से कम तुम कर पाओ। तो कारो 2020 के ऊपर ना जो अमेंडमेंट के नोट्स बनाऊंगा ना, उसमें मैं बना के दे दूंगा, ठीक है। वो इतना बड़ा तो मतलब देखो, जो 10-20 लाइन का ही तो होता है एग्जैक्टली, तो वो भी कारो में लगभग चीज़ें सेम ही रहेंगी, 2-3 चीज़ें चेंज होंगी, तो जो चेंज होंगी वो पूरा मैं कारो का नोट्स बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद सेक्शन 188 के अंदर अमेंडमेंट था, ये देखो, ये मैं करवा चुका हूँ। उसके बाद आइए, ये कौन सा है, ये कंपनीज वाइंडिंग अप रूल्स 2020 के थ्रू अब वाइंडिंग अप का ये रूल है, ये भी मैं जून वाले में ही बता चुका हूँ। उसके बाद आइए, आपको मालूम होगा कि मर्जर एंड अमालगमेशन के ऊपर जो सेक्शन 230 सबसेक्शन 11 एंड सबसेक्शन 12, ये दोनों सीआर के अमेंडमेंट में कराया था, इसके ऊपर मैंने रूल भी कराया था, तो ये मैं करवा चुका हूँ सीआर। ये देखो ना, सेक्शन 230 सबसेक्शन 11 एंड सेक्शन 230 सबसेक्शन 12। उसके बाद ये MCA 21 चैप्टर के अंदर अभी तुरंत कुछ देर पहले बात किया था मैंने कि NBFC के लिए एनुअल फाइलिंग के फॉर्म्स बदल गए। अच्छा, सारे NBFC के लिए कि वो NBFC जिनको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मानना जरूरी है उनके लिए, तो ये भी हो गया। निधि कंपनी के नए फॉर्म्स आए थे, बाकी निधि कंपनीज के अंदर कुछ ट्रांजिशनरी चेंजेज आए थे जो मैंने बताया था, वो हमारे काम का नहीं है। उसके बाद देखिए, ये स्पाइस प्लस और कौन वाला, अजाइल प्रो वाला, ये मैं पूरा करवा चुका हूँ। ये देखो ना, अजाइल प्रो और स्पाइस प्लस वाला सारा कहानी मैं करवा ही चुका हूँ। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये जो एग्जैक्टली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेटा बैंक बनता है, उसके ऊपर मैंने जून में ही करा दिया था, वो सारा मैं करा चुका हूँ। चिंता मत कीजिए, सच में मैंने करवाया हुआ है, आप जाके देखना, चेक करना, सब जून में करवाया हुआ है। अभी आप बोलोगे ये दोनों देखो, ये दोनों फाइल मैंने यहाँ खोला हुआ है,
मैं ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करना चाह रहा, क्योंकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का आप लोग का टाइम है। आप मेरा लाइव सेशन ही देखने में टाइम ख़राब कर दोगे तो क्या फ़ायदा, रिपीट करने से क्या फ़ायदा। तो इसलिए ये सारा का सारा मैं जून वाले तक में करा चुका हूँ। तो ये इसलिए आपके लिए कुछ भी नया इसमें नहीं है। हाँ, नया कुछ है अगर थोड़ा बहुत, तो फिर वो कौन वाला केस है, जो नए नए जुडिशल प्रोनाउंसमेंट्स है, वो भी कहानी की तरह है। वो कभी भी टाइम मिले तो रेड आउट कर लीजिए, और उसके अंदर कुछ नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर ये जुडिशल प्रोनाउंसमेंट है, उसी से भरा हुआ है और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है। बाकी आपको रूल 8A ये तो मैं बहुत पहले करा चुका हूँ, है ना, कि अब हर वो प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या 10 मतलब 5 करोड़ से बढ़ा क्या कर दिया है 10 करोड़, उसको कंपनी सेक्रेटरी रखना जरूरी है। तो ये बात तो बहुत पहले ही मैं कर चुका हूँ। उसके बाद इसमें ये सारे जुडिशल प्रोनाउंसमेंट हैं, ये सारे के सारे। फिर देखो रूल 80 वही सेक्शन 230 सबसेक्शन 11 एंड सेक्शन 230 सबसेक्शन 12 के ऊपर जो रूल बना था, वो सारा का सारा रूल था ना, ये रूल 80A, ये सब कराया हुआ CR के अंदर, है ना। उसके बाद एग्जैक्टली देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी एक ये है, ये एक जरा देख लो, ये भी 29 जून का है, ये भी मैं करा चुका हूँ। स्ट्राइकिंग ऑफ फॉर्म नंबर STK वाला नहीं सीरीज आता है, ये भी मैं करा चुका हूँ। तो ये सारा का सारा हो चुका है ना। तो इसलिए मैंने ये चार्ट तुम लोग को बना के दिया। तो आज के सेशन का ना जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये वाला है, देखो कहाँ गया ये, अरे कहाँ गया ये, कि कंपनी लॉ के अमेंडमेंट के लिए अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जून वाला जो अमेंडमेंट कराया वो जरूर करना, SBC का जो जून और दिसंबर में दोनों में अमेंडमेंट कराया वो करना, CR का अमेंडमेंट करना। अच्छा, उसके बाद ये सब करने के बाद कंपनी लॉ के नाम पर जो अमेंडमेंट बचेगा वो रहेगा नील। तो मैं आप लोग का ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा। ड्राफ्टिंग के नए चैप्टर्स मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत जल्दी बच्चे को मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद सारे बच्चों ने बोला सर प्लीज़ डोंट डिलीट दिस अमेंडमेंट्स अंटिल एग्ज़ाम्स। मैं डिलीट नहीं करूँगा, तुम लोग एग्ज़ाम्स दे दो उसके बाद ही डिलीट करूँगा। ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम का, अच्छा एक बात मालूम है ये भी, उसके बाद जो तुम्हारा EBCL है, EBCL का मैं देख रहा था अभी अमेंडमेंट, चूँकि वेंसडे को तो EBCL का शेड्यूल्ड है मेरा, उसमें भी कुछ नहीं है। बस उसमें यह है कि इस सेक्टर में इतना इतना चेंज हो गया, FDI का लिमिट, और ऐसा कोई चेंज नहीं है। लेकिन चलो मैं सेशन ज़रूर लूँगा वहाँ भी, है ना, देखते हैं। और अमेंडमेंट नोट्स, बस ये अमेंडमेंट सेशन ख़त्म होगा ना तो सबका एक ही बार अमेंडमेंट नोट्स बनवाऊँगा और डाल दूँगा, है ना। तो इसलिए मैं थोड़ा सा रुका हुआ हूँ। सर टैक्स के जून अमेंडमेंट्स का भी प्रीमियर करवा दीजिए। अब मैं तो प्रीमियर के चक्कर में हुई नहीं, मैं तो अब सारे टीचर को बोल रहा हूँ कि आप लाइव आइए। तो आप लोग भी एक बार टीचर से बात करना, टीचर्स को लिखना कि यूट्यूब लाइव आए तो ज़्यादा अच्छा है ना। क्योंकि लास्ट के समय में अब प्रीमियर से कोई खास फ़ायदा नहीं होने वाला, डायरेक्ट लाइव हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना। अब सारे बच्चे बोल रहे कोई गाइडेंस है कि नहीं। गाइडेंस बस यही है कि टाइम ख़राब नहीं करना है। अब अभी का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो पूरा साल हम ये सोचते हुए आए दिसंबर में एग्ज़ाम, और ये दिसंबर चल रहा है। अब दिसंबर चल रहा है, अब दिसंबर को भी ख़राब करेंगे तो पूरा का पूरा मामला ख़राब हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग का टाइम ज़्यादा नहीं ख़राब करूँगा, क्योंकि जब अमेंडमेंट कुछ है नहीं तो टाइम ख़राब करने से क्या फ़ायदा है। अब मैंने डेट दिया हुआ था तो मैं आ गया, लेकिन ये भी बताना ज़रूरी था ना कि अमेंडमेंट नहीं है, नहीं तो बच्चे कन्फ्यूज़न में रहते, है ना। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक, फिर मिलूंगा अगले सेशन में। जब तक मैं ना मिलूं, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार, और कोरोना से बचें।